हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है बेसिकली 6 क्लास है और इसी 6 क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं हमारे अतीत, जो फर्स्ट हमारी बुक है उसी को हम लोग आपका पढ़ रहे हैं। और हमारे अतीत में हम लोग चैप्टर को अच्छे से देख चुके थे और कल मैंने आपको बताया था कि हम इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको फिल कर रहे थे। कितने बच्चे हैं जिन्होंने घर जाकर फिल इन द ब्लैंक्स को अच्छे से देखा और करा, और बताइए आप मुझे। मैंने ये कहा था कि देखिए ध्यान दीजिए आप सभी कि राज्यपाल ओब्ली गवर्नर ये हमको देखना। ठीक, इनको हमने देख लिया। ठीक है, इससे आगे बढ़ना है हमको और गौर करके देखना है। चैप्टर में किसी कोई डाउट कोई क्वेरी हो मुझसे पूछ लीजिए। अब ये अगर आप देख लेंगे, इसके बाद हम बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन पर। मौर्य साम्राज्य के विभिन्न काम धंधों में लगे लोगों की सूची बनानी है कि भाई जो आपका मौर्य साम्राज्य में जो काम चल रहा था, कौन कौन से काम थे, कौन कौन से काम धंधे थे, उन पर हमको बेसिकली बात करनी है। ठीक, और उसी को हमको देखना। उन्हीं काम धंधों की हम लोग बात करें। हो गया, चलिए बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों की सूची। नंबर 1, नंबर 1 पर है सरकारी अधिकारी। नंबर 2 पर थे आपके कृषक। नंबर 3 पर थे आपके पशु पालक। 5 पर है आपका व्यापारी। नंबर 6 पर थे आपके संदेशक, संदेशवाहक। क्या है? जो आपका संदेश लेके जाते हैं उनको संदेश वाहक कहते हैं। तो फल एवं फल एवं संग्रहक। 9 में होता है शिकारी। करिए गोपी। करे बच्चों, अगला पेज करें आप।
देख लिया? चलिए आगे बढ़ जाता है। तो दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए, मौर्य में काम धंधे, इन सबको देख लिया। अब बताना है इसमें क्या सही और क्या गलत है, बताइए। निम्नलिखित में से वाक्य सही या गलत है? तो अब आपको सही गलत जो वाक्य है आपको बताने हैं। पहला स्टेटमेंट आपको पढ़ना है और पहला स्टेटमेंट में साफ लिखा है उज्जैन उत्तर पश्चिमी की तरफ आवागमन का मार्ग था। अब आपको उज्जैन पता होना चाहिए, उज्जैन पहुंच जाते हैं। देखिए मन मनन होता है मैप का। उसके बाद देखिए किस में है, अच्छा उत्तर, उत्तर ऊपर की तरफ, पश्चिम, क्या ये मार्ग था इस साइड का? आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में मौर्य साम्राज्य के अंदर आते थे। अब ये पूछ रहे क्या सही है या गलत, आते थे कि नहीं आते थे? धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक द्वारा किया गया साधन। धर्म महामात की नियुक्ति, महामात कौन था? जो धर्म अधिकारी अशोक द्वारा नियुक्त किया गया था उसको महामात्य कहा गया। विदेश में भी धर्म का आपका प्रचार प्रसार किया, जैसे आप जानते हैं श्रीलंका भेजा उसने, ईरान भेजा, उस समय के जो आपके यूरोप और जो अशोक ने जो उसके पास पड़ोस के देश थे उनमें भी इस धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें अपने बच्चों को भेजा था। अशोक द्वारा अपनी जनता के लिए क्या करा उसने, बहुत सारे अभिलेखों के माध्यम से लोगों को उसके संदेश पहुंचे, अभिलेखों द्वारा के माध्यम से लोगों को प्रसारित किया। आपने देखा बहुत सारे अभिलेख लिखा, जैसे अशोक का अभिलेख है कालसी के अंदर किया है, टोपरा में आपका एक स्तंभ बना है, और ऐसे ही आपको कहाँ मिला है एक स्तंभ आपका सारनाथ में मिला, जो हमारा चैप्टर जिसे शुरू हुआ था। कुछ कुछ अधिकारियों की नियुक्ति अशोक के द्वारा की गई। धर्म के महत्व को लोगों को समझाने का प्रयास किया। हमने पढ़ा कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जो अशोक द्वारा की जाती थी, जो धर्म का ध्यान रखेंगे, कोई किसी पर अत्याचार ना करें, और धर्म के महत्व को समझाने का लोगों को प्रयास किया कि आखिर में धर्म क्या है उसको समझाने का भी लोगों के लिए उसने प्रयास किया। तो इतना हम लोग इसमें देख चुके थे, बात कर चुके थे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते। अब कह रहे हैं ये हमने देख लिया, तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरे के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ? अपने जवाब और कारण बताइए। देखिए अशोक ने कहा कि हमें धर्म के अनुसार अपने नौकरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमने दासों से अच्छी बात करनी चाहिए। जब से राजा ने ऐसा काम शुरू किया, क्या उनके जीवन में कुछ सुधार आया? ये हमको देखना। देखिए
क्या कह रहे हैं? दासों के साथ बुरा व्यवहार होता था। क्यों होता था बुरा व्यवहार? आपको पता है? क्योंकि वे युद्धबंदी, जो युद्धों में से जो आपके पकड़ लिए जाते थे, या खरीदे हुए स्त्री पुरुष होते थे। कैसे होते थे? या तो युद्ध में से आपने बंदी बना लिया या उनको खरीद लिया। इनका स्थान वर्ण व्यवस्था में, इनका स्थान वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होता था। कैसा था? सबसे नीचे होता था। इनकी समस्या के निराकरण के लिए कोई सामाजिक व आर्थिक संगठन नहीं था। सम्राट अशोक के द्वारा दासों की स्थिति में सुधार लाना जरूरी था। कैसा था? सुधार लाना जरूरी तथा इस समस्या को धर्म के माध्यम से ही हल किया जा सकता था। कैसा है? धर्म के माध्यम से ही हल किया जा सकता था। क्लियर है? तो ये पूरा उसका आंसर था। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक घर जाकर रिवीजन करिए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। धन्यवाद।